रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन और विरासत। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा नाम जो कविता, दर्शन और भारत की आत्मा के साथ गूंजता है। 1861 में कलकत्ता में जन्मे टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी थे जिन्होंने साहित्य, शिक्षा और सार्वभौमिक मानवतावाद को नया आकार दिया। उनका जीवन रचनात्मकता, करुणा और साहस का एक चित्र था। आज हम इस असाधारण व्यक्ति के जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनकी सदाबहार प्रासंगिकता को जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार में हुआ था, जो सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र था। बचपन से ही वे साहित्य, संगीत और कला में डूबे हुए थे। हालांकि उन्हें औपचारिक शिक्षा पसंद नहीं थी, लेकिन ज्ञान की प्यास ने उन्हें अपने तरीके से दुनिया को जानने के लिए प्रेरित किया। 16 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी कविताओं का पहला संग्रह प्रकाशित कर दिया था, जो लाखों लोगों को प्रेरित करने वाली एक साहित्यिक यात्रा की शुरुआत थी। टैगोर का साहित्यिक योगदान अतुलनीय है। उनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि ने उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिलाया, जिससे वे ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय बन गए। उनकी रचनाएं, जो बांग्ला में लिखी गई थीं, प्रेम, प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानवीय स्थिति पर केंद्रित थी। काबुलीवाला जैसी कहानियों और घरे बायरे जैसे उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने जटिल सामाजिक मुद्दों को उजागर किया, परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को पाटा। टैगोर सिर्फ एक कवि ही नहीं, बल्कि एक सशक्त संगीतकार भी थे। उन्होंने 2000 से अधिक गीत लिखे, जिन्हें रवींद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, और ये आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हैं। उन्होंने भारत, जनगणमन और बांग्लादेश आमार सोनार बांग्ला के राष्ट्रगान भी लिखे, जो उनकी सार्वभौमिक अपील और अपनी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम का प्रमाण है। टैगोर की दृष्टि साहित्य से कहीं आगे थी। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। यहां उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर सीखने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और वैश्विक संस्कृतियों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उनकी शैक्षिक दर्शन अपने समय से आगे था, जो रटने के बजाय समग्र विकास को प्रोत्साहित करता था। टैगोर एक वैश्विक नागरिक थे। उन्होंने व्यापक यात्राएं की और अल्बर्ट आइंस्टीन और महात्मा गांधी जैसी महान हस्तियों के साथ अपने विचार साझा किए। हालांकि वे गांधी जी के नेतृत्व की प्रशंसा करते थे, लेकिन वे राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर उनसे असहमत होने से नहीं डरते थे। टैगोर विश्व भारती में विश्वास रखते थे, एक ऐसी दुनिया जहां संस्कृतियां नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता की बाधाओं से मुक्त होकर सद्भाव में रह सके। आज की दुनिया में टैगोर के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सार्वभौमिक मानवतावाद पर उनका जोर हमें विभाजन से परे देखने और हमारी साझी मानवता को अपनाने की याद दिलाता है। जलवायु परिवर्तन और असमानता से जूझ रहे इस युग में टैगोर का सतत जीवन और शिक्षा का समर्थन गहरी प्रतिध्वनि पैदा करता है। प्रेम और समझ से एकजुट दुनिया का उनका सपना इन अशांत समय में आशा की किरण है। रविंद्रनाथ टैगोर का 1941 में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके शब्द प्रेरणा देते हैं, उनका संगीत आत्मा को सुकून देता है, और उनके विचार हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए चुनौती देते हैं। 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए आइए हम टैगोर के संदेश को याद रखें, जहां मन बिना डर के हो और सिर ऊंचा हो। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही महान विभूतियों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए
टैगोर की आत्मा को अपने दिल और कर्म में जीवित रखें।